हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सब, खैरियत से हो। तो फ्रेंड्स आज मैं कुछ पौधों की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। जो फूलों के पौधे मेरे पास थे, जैसे बरबीना है, बहुत सारे और भी पौधे थे जो मैंने मीशो पर से मंगाए थे। तो उनके लिए मुझे प्लांटर की बहुत सारी कमी हो रही थी। तो जब मैंने ये मीशो पर से मंगाए थे तो इसकी मैंने एक जगह पनीरी तैयार कर ली थी। तो उसके बाद जब वो इस तरह से छोटे छोटे से हुए थे तो इनको मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी। तो बहुत सारे हुए थे। तो मुझे मुश्किल सी आ रही थी कि प्लांटर की, तो तब मेरे पास प्लांटर थे नहीं। और मैंने इनको इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग जो है घर में ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे जो इनको सेपरेट करना था, क्योंकि एक जगह उसमें वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये बिल्कुल इससे भी छोटे थे, जो ये वाला पौधा देख रहे हैं इससे भी छोटे थे, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से थे। तो मैंने इनको इस तरह के ग्रो बैग घर में ही बना लिए थे इस तरह के। इसमें देख सकते हो मैंने नीचे जो थर्माकोल डाला हुआ था, ताकि जो मैं इसमें हल्की मिट्टी बनाऊं। इसमें मिट्टी के लिए मैंने राइस हस्क लिया हुआ है फ्रेंड्स, और राइस हस्क मैं बहुत ज़्यादा उपयोग करती हूँ। और बाकी कोकोपीट और रेत वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि रेत वगैरह मेरे पास होता नहीं है, लाकर भी नहीं देते हैं। और तो इससे अच्छा है कि मेरे पास राइस हस्क मिल जाता है। ये चक्की की जहाँ आटा चक्की होती है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है, और सस्ते रेट में भी मिल जाता है। लगभग हमें तो 5 रुपए के किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर अपने राइस हस्क हल्की मिट्टी के लिए और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए यही सी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी कोई चीज़ मैं ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मुझे कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मुझे बर्थडे पर जो है गिफ्ट मिले थे प्लांटर, तो अब इसमें मैंने पहले नंबर होल कर दिए, अच्छे खासे होल कर दिए फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें कुछ भी नीचे नहीं डालूंगी, क्योंकि जो मेरी मिट्टी है बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है। क्योंकि इसमें राइस हस्क ज़्यादा है, और मिट्टी जो हमेशा मेरी किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट से बनी होती है, हल्की मिट्टी होती है। तो ये क्रेट मैंने कल खाली की थी, इसमें मैंने मूली लगाई हुई थी। तो यही सी में से गार्डन वेस्ट जितना भी था वो सारा डिकम्पोस्ट हो गया था। जब मैं सितंबर अक्टूबर में मैंने जब अपना गार्डन पूरा तरह से तहस नहस कर दिया था, तो उसका जितना भी गार्डन वेस्ट था वो सारा डिकम्पोस्ट होकर मेरे बहुत सारी मिट्टी बन गई थी। तो मैंने एक था ये वाला ग्रो बैग भर के मैंने राइस हस्क रखा हुआ था, तो जो मैं आपको कल परसों भी वीडियो में दिखाया था। तो बस यही वे चीज़ें, दो चीज़ें राइस हस्क और गार्डन वेस्ट से बनी हुई हल्की मिट्टी है, और इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में बीच में जो कबूतर की बीट है, जो मैंने कबूतर के खाद बताया था, जो जिनके कबूतर रखे होते हैं वो उनसे लेकर आती हूँ। तो इसमें गोबर खाद बिल्कुल भी नहीं है, कबूतर की बीट ही है। और कबूतर की बीट बहुत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद होती है, आप एक बार इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और अगर किसी के है नज़दीक है, या किसी ने कबूतर वगैरह पाले हुए हैं, तो वहाँ से आपको दे देंगे। या किसी ने मुर्गी पालन किया होगा तो उनसे भी आप मांग सकते हैं। या किसी ने खरगोश वगैरह रखे, बकरी वगैरह रखी होती है, तो मतलब ये खाद है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद होती है। गोबर खाद का तो चलो, गोबर खाद तो अपनी जगह है, और जो इस तरह की खादें होती हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अपने पौधों के लिए। तो मैं इस्तेमाल करके देखा है, और लास्ट ईयर से करती आ रही हूँ इस्तेमाल। तो मुझे मालूम है ये चीज़ें फिर मेरे पौधों को कितना अच्छा बना लेती है। और मैं कोई ऑनलाइन खाद नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि जो मेरी गार्डनिंग है दरअसल फ्री की गार्डनिंग रहती है। और मतलब फ्री, इतनी ऐसी भी फ्री नहीं कि मुझे सब कुछ ऊपर से मैंने देख लिया सपना और मुझे वो भड़ाक देख के मिल गया है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, ऐसे है कि जो आप थोड़ा सूझबूझ से, थोड़ी कंजूसी करके भी आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये चीज़ें अगर धीरे धीरे समझ आ जाती है तो फिर पता लग जाता है कि ठीक है, अच्छी अच्छी खासी हमारी फ्री की गार्डनिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ता है। तो ये मैंने मीशो पर से मंगाए थे, लगभग 80 रुपये के। मुझे लगभग 20 फूलों के बीज आए थे। बीच में कुछ तो एक दो ही बीज लगे हैं, बाकी तो ख़राब हो गए हैं। और इसमें से देख सकते हैं आप, ये छोटा सा बरबीना का पौधा इसमें है। तो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ ताकि ये भी सर्वाइव करे। इसको अभी नई रिपोर्टिंग करूँगी मैं। तो इस तरह से इन छोटे छोटे से ग्रो बैग में मैंने इस तरह से छोटे छोटे पौधे रखे थे, और अब ये खाली हो गए। तो ये अब ऐसा नहीं है खाली रहेंगे, इसमें धीरे धीरे मैं जो किचन वेस्ट होगा वो फिल करती रहूँगी, और ये क्रेट मेरी फिल होगी। और ये चीज़ें अभी खाली है, क्योंकि अब मैं इनको भरूँगी। तो आपको मैं दिखाऊँ फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे गमले जो है फिल कर दी है। ये मैंने सुबह सुबह ही अभी ये काम कर लिया है, और मुझे 12 गमले मिले थे।
2 4 6 8 10 12 गमले थे, इसमें सब मैंने बरबीना के पौधे लगाए हैं। और ये वाले बरबीना के, ये मुझे मालूम नहीं ये कौन कौन से है, ये कॉस्मोस का है शायद। तो इन 2 पौधों का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मीशो पर आए थे, जो इनके चित्र थे वो उड़ गए थे, तो उनका मुझे पता नहीं रहा। तो बस ये देखो मैंने इन थैलू में संभाल के रखे हुए थे, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया प्लांटर के लिए। तो ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों का सदुपयोग करते हैं, एक हौसला रखते हैं, थोड़ा सब्र रखते हैं, तो आपको वो सब्र का फल मिल ही जाता है। तो मेरे पास देखो प्लांटर की कमी थी, मिट्टी की कमी बिल्कुल नहीं होती है मेरे पास, क्योंकि मैं पूरा साल जो है मिट्टी बनाने पर लगी रहती हूँ। अभी ये मेरी एक एरिया है, ये बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो इनमें देख सकते हैं आप, इनमें भी मैंने छोटे छोटे से पौधे लगाए हुए हैं। ये मिर्च का पौधा लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि ये उसमें ख़राब ना हो जाए। जब मैंने फरवरी मार्च में मिर्च लगानी है, तो मेरी ये पड़ी हुई रहेंगी। और भी बहुत सारे मेरे पास मिर्च की पनीरी पड़ी हुई है, जो मैंने संभाल के रखनी है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके गार्डन में संभालने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। कभी इन चीज़ों को ट्राई करके देख लो। अभी जैसे सर्दी होती है, कभी धूप में बैठे होते हैं, फ्री बैठे होते हैं, तो बैठे बैठे बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए कौन सा बड़ा टाइम लगता है, हाथों से सिलाई मार सकते हैं। मशीन है तो मशीन के साथ भी छोटे छोटे से ग्रो बैग बना सकते हैं। और इसमें जितनी मर्जी आप अपनी कटिंग वगैरह लगा लो, और जितना मर्जी, अगर बड़ा सारा ड्रम वगैरह आपके गार्डन में किचन वेस्ट के लिए नहीं है, तो इस तरह के छोटे छोटे से ये भर के रखो, थोड़ी थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डालते रहा करो। तो ये एक दिन जो है बहुत सारी मिट्टी आपकी बन जाती है, और आपको मिट्टी की कमी तो नहीं होगी। अगर एक बार मिट्टी बनाने का तरीका आपको आ गया, तो फिर आपके पास पौधों की कमी नहीं होगी, प्लांटर की कमी होगी, पर मिट्टी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से अपनी गार्डनिंग को मैं मेंटेन करती हूँ। और अभी भी देख सकते हैं आप कि ये बड़े पौधे मेरे पास इतने से हैं, और इन पौधों के लिए देखो इतने सारे हैं मेरे पास। पर्पल हार्ट के हैं, ये मैंने छोटे छोटे से दिया हुए प्लांटर ऐसे ही डब्बे वगैरह में लगा कर रखी हुई है। देखो कितने गंदे हुए पड़े हैं, ऊपर से जब बारिश हुई थी तो देखो सारी मिट्टी वगैरह गिर गई थी। अब ये तो ऐसे ही रहने देंगे, इनको वॉश करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इनके भी कितने सारे, इनके लिए भी मुझे कितने सारे प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये एक गार्डन को बड़ा सारा लुक देने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, मैंने कटिंग लगाई हुई है, तो ये भी कामयाब हो गई है। गुड़हल की नहीं, सॉरी, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं चलता इनका। बड़ा जल्दी जल्दी भूल भी जाती हूँ मैं इन पौधों के नाम। पता नहीं, गुड़हल तो नहीं है, ये गुलदाउदी के है, मैं भूल जाती हूँ। बड़ी ये आदत, बड़ी भयंकर आदत है मेरी जब मैं वीडियो बनाती हूँ उस टाइम मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। ये अपना पिटूनिया है, तो इसकी भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई हुई है, ये भी कामयाब होगी। तो अब देखो ये छोटी छोटी सी जो कटिंग है जब हम रखते हैं और ये कामयाब होती है, तो इनके लिए डेफिनेटली आपको प्लांटर की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी नहीं है प्लांटर नहीं है तो इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग रख दो, और जब प्लांटर हो गए तो इसमें लगा लो। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरु जी थोड़ी ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा आज का छोटा सा गार्डन वर्क आपको अच्छा लगे, या मेरी रिपोर्टिंग आपको मेरी बात अच्छी लगी है, कुछ सजेशन मिला है आपको, कुछ दिमाग में घंटी बजी हो कि हाँ हम भी इस तरह से गार्डनिंग कर सकते, तो आप भी एक बार ट्राई करके देख लेना। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरु जी थोड़ी ढेरों कामयाबी दे।